माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है वाइट बिरयानी। बहुत ही सिंपल अंदाज में इसे मैंने बनाया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। घी शामिल कर लिया है इसमें, 2 चम्मच घी मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर मैंने घी में बनाया है। एक दफ़ा घी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी बिरयानी। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें 2 टेबल स्पून ये शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको हम ऑयल के साथ फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे तो इसमें बीफ शामिल कर देंगे। बीफ को मैंने साफ़ करके और वॉश करके रख दिया पानी ड्राई होने के लिए। ये देखिए हाफ़ के जी बीफ है, हाफ़ के जी चावल लिए हैं मैंने, हाफ़ के जी की रेसिपी है ये। तो ये शामिल कर दिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका ब्लड पानी सब जल ना जाए। घी बिल्कुल वाज़िया नज़र आने लगेगा जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अभी एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा ये देखिए गोश्त का अपना पानी है। इसको ऑयल के साथ जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ जब हम भून लेंगे तो बहुत ही टेस्ट यमी सा बनकर तैयार होता है। और अगर हम इसी में पानी शामिल करके इसको कुकिंग के लिए रख दें तो वो जायका नहीं आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल घी बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से पानी बिल्कुल इसका ब्लड और पानी बिल्कुल जल गया, बिल्कुल वाज़िया घी नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दूँगी, जिसमें मैंने लिए हैं 2 बादियान के फूल, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 2 स्टिक दालचीनी की, ये शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम मसाला को मिक्स करने के बाद अब बारी है इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करने की। 12 से 15 अदद हरी मिर्च, मलीर वाली मिर्च, बारीक जो मिर्ची होती है वो वाली, मैंने उसका पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के 2 अदद टमाटर, उसको 2 हिस्से में काट लिया है मैंने, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जी साथ ही इसके अंदर हम सॉल्ट शामिल कर लेते हैं, 2 टीस्पून सॉल्ट ये इसके अंदर शामिल कर लेते हैं जी। ये 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दिया। साथ ही इसके अंदर हम वाटर शामिल कर लेंगे गोश्त गलाने के लिए। तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी इसमें मैं गोश्त गलाने के लिए। 1 गिलास पानी शामिल करके इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी मैं। तो जी पानी शामिल कर दिया है, इसको अब कवर करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी कुकिंग हो रही है इसकी हमारी। तकरीबन 15 मिनट होने को हैं, तो अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ़। और जब भी आप प्रेशर कुकर में कुछ भी पकाएं तो बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया करें। सबसे पहले इसका रबड़ चेक करें, अच्छे से रबड़ चेक करने के बाद फिर इसको कवर करें। और जब भी फ्लेम को ऑफ़ करें, सबसे पहले जब इसका ढक्कन हटाना है तो फिर इसकी एयर निकालें, उसके बाद इसका ढक्कन हटाएं। इस तरीके से एयर निकालें इसकी।
फिर इसके बाद इसका कवर हटाकर इसे चेक करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यूनिक सा गोश्त हमारा गलकर तैयार हो गया है। अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी है, इसको मैं शिफ्ट कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में जिसमें मैंने चावल बॉईल किए हैं। उसके अंदर शिफ्ट करके इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाती हूँ। तो जी अब बारी है इसको चाइनीज़ सॉल्ट शामिल करने की। 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ये शामिल कर दिया। इससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर इसका टेस्ट कैसा बना मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो जी हमने दूसरे बर्तन में से शामिल कर लिया है और अब बारी है बॉयल राइस इसमें शामिल करने की। आधा किलो चावल मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहेगा। हम इसमें 80% चावल बॉईल किए हैं मैंने। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें साबुत ये शामिल कर दी। आप चाहें तो कट लगा के भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने ऐसे ही शामिल की है। तो जी वाइट पेपर 1 टेबल स्पून इसमें वाइट पेपर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये शामिल कर दिया। थोड़ा सा सॉल्ट, नमक मुझे कम महसूस हो रहा था तो नमक थोड़ा सा और शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम धनिया 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीना, हरा धनिया और पुदीना कटिंग किया हुआ ये शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो मैंने बॉयल राइस 80% बॉयल राइस निकाले थे वो इसमें शामिल कर दूंगी। उसके बाद 95% जो राइस बॉयल हैं वो ऊपर तय लगा दूंगी उसकी, क्योंकि इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है। अगर फुल बॉयल राइस हम शामिल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और बिल्कुल खिचड़ी बन जाएंगे। तो जी 80% बॉयल राइस मैंने शामिल कर दिया। इसके ऊपर धनिया और पुदीना कटिंग किया हुआ ये शामिल कर दिया और साथ ही इसके अंदर हम ब्राउन प्याज जो मैंने ऑलरेडी ब्राउन करके रखी हुई थी वो शामिल कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस ये शामिल कर दिया और 1 चुटकी के बराबर जायफल जवत्री का पाउडर वो शामिल कर दिया। अब बारी है ब्राउन प्याज की, तो ब्राउन प्याज की तह लगा देंगे 1 लेयर। अब इसके ऊपर जो हमने 95% राइस बॉईल करके रखे हैं वो शामिल कर दूंगी इसके ऊपर। अच्छे से फैलाकर इसको दम लगाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। ये 95% बॉयल राइस हैं। इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी मैं। अच्छे से फैलाने के बाद इसको कवर कर देती हूँ 15 मिनट के लिए। किसी भी रुमाल या कोई भी कपड़ा साफ़ हो उससे कवर कर दें 15 मिनट के लिए। अगर माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत से यम्मी सी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बे औलादों को औलाद नरीना अता फ़रमाए और बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ़राहम फ़रमाए और सैलाब ज़दगान की अल्लाह ताला अपनी रहमत के साये में रखे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।